पीसीएस अधिकारी बने। पीसीएस अधिकारी भाई मजाक थोड़ा ही है, पीसीएस अधिकारी बने। और बाबा साहब अम्बेडकर को अपनी सर्विस भी नागपुर में रहकर ही करनी थी। अब बाबा साहब अम्बेडकर के लिए सबसे बड़ी दुविधा थी कि उन्हें नौकरी भी करनी है, वो पीछे के रास्ते से कैसे अपनी जान बचाकर वहाँ से निकले, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर को बहुत बदलाव करने थे, अभी बहुत संघर्ष बाकी था। आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ? उस देश की बात कर रहा हूँ कि सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। मैं भारत की बात कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ। ये वाक्य पाकिस्तान में नहीं हुआ है, हालांकि पाकिस्तान तो था भी नहीं उस समय, था पेट में था, पैदा होने वाला था। जय भीम साथियों, आज आपके बीच जो है बाबा साहब अम्बेडकर के कुछ रोचक तथ्य लेकर आपके बीच आया, और मैं उम्मीद करता हूँ बड़े ध्यान से आप इसको सुनेंगे, समझेंगे और लोगों तक इसको पहुंचाएंगे। साथियों, एक समय की बात बता रहा हूँ कि जब बाबा साहब अम्बेडकर पहले एक ऐसे दलित विद्यार्थी थे जिन्होंने स्कूल में दाखिला हुआ, पूरे स्कूल में बाबा साहब अम्बेडकर केवल एक अकेले विद्यार्थी जो दलित थे। उसके बाद स्कूल की जो चीज़ें आपको पता है, आप लोगों ने पढ़ी भी हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ी उनको बता देते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने किन किन चीज़ों का सामना किया। कि बाबा साहब अम्बेडकर पानी नहीं पी सकते थे, बाबा साहब अम्बेडकर क्लासरूम के बाहर बैठकर पढ़ा करते थे। तो जब ये पता लगा कि भाई ये बच्चा दलित है, तो पानी का मटका जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर के लिए अलग रखा गया। उसको पिलाने वाला भी अलग था, क्योंकि जो मटका जो पहले से पानी का रखा हुआ था जिसमें सब बच्चे पीते थे, अगर उस मटके को बाबा साहब अम्बेडकर छू लेंगे तो शायद उसमें से जो है हाइड्रोजन की जगह हीलियम हो जाएगा। उसके जो हाइड्रोजन के गुण है ना, लगता है कि वो उड़ जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे, यानी कि वो अछूत, वो अपवित्र हो जाएगा जल, वो पानी जो है पवित्र हो जाएगा, पीने लायक नहीं रहेगा। उसके बाद भाई जो पानी पिलाने वाला था, वो पानी पिलाने वाला भी आ रहा है, फिर एक दो दिन की छुट्टी पे चला गया, सारी चीज़ें हो गई। तो मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें बाबा साहब अम्बेडकर ने झेली। भाई दो दो दिन आ रहे हैं स्कूल में तो पानी पीना पिए जो है रहना पड़ रहा है, जब तक पढ़ाई चल रही है तो पानी पिए बिना रहना पड़ रहा है, फिर घर जाके पानी पी रहे हैं। उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर पढ़े, बहुत संघर्ष किया, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, बहुत संघर्ष किया, बहुत आगे तक पहुँचे। उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर नागपुर में पीसीएस अधिकारी बने। पीसीएस अधिकारी भाई मजाक थोड़ा ही है, पीसीएस अधिकारी बने। और बाबा साहब अम्बेडकर को अपनी सर्विस भी नागपुर में रहकर ही करनी थी। अब बाबा साहब अम्बेडकर के लिए सबसे बड़ी दुविधा थी कि उन्हें नौकरी भी करनी है, सर्विस भी करनी है, और रहना भी नागपुर के अंदर ही। अब नागपुर के अंदर रहना है तो रहने के लिए जगह भी चाहिए। तो भाई बाबा साहब अम्बेडकर जो है निकल गए रहने के लिए जो है कमरा वगैरह ढूंढने। तो जब बाबा साहब अम्बेडकर कमरा पूछने जाते, जहाँ भी कमरा पूछते वहाँ सबसे पहले जाति पूछा जाता कि आपकी जाति क्या है। तो वह बाबा साहब अम्बेडकर से पूछा जाए, बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला कि मुझे कमरा चाहिए रहने के लिए। तो सामने से जवाब आता आपकी जाति क्या है। बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला मेरी महार जाति है। तो बोलते कि नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी दलित के लिए यहाँ पे कमरा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। फिर बाबा साहब अम्बेडकर दूसरी जगह पहुँचे, दूसरी जगह यही हाल। तो 10, 15, 20 जितनी भी जगह बाबा साहब ने पूछा यही हाल। समय बीत गया, फिर एक जगह बाबा साहब अम्बेडकर ने पूछा तो वहाँ जाति नहीं पूछी गई। तो जब नहीं पूछी गई तो बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया भी नहीं। तो फिर बाबा साहब अम्बेडकर वहाँ रहे, एक रात रुके। रुकने के बाद सुबह बाबा साहब की हल्की हल्की आँख खुली तो देखा शोर मच रहा है बहुत ज़्यादा, घर के बाहर बहुत ज़्यादा शोर मच रहा है। तो बाबा साहब अम्बेडकर जो है जैसे बालकनी में आए, देखो हजारों की भीड़ खड़ी हुई है, लाठी डंडे जो है लेके बिल्कुल एकदम ठीक ठाक, जैसे वो बाबा साहब अम्बेडकर का कत्ल करने आए थे। ये सारी चीज़ें मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लिखा हुआ है, आत्मकथा, इसका हिंदी अनुवाद है मैं कैसे बना। आप इसको पढ़िएगा कि मैं कैसे बना, ये हिंदी अनुवाद है, बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है। तो वो लोग बाबा साहब अम्बेडकर को मारने आए थे कि हमारी बस्ती में एक दलित व्यक्ति कैसे आके रह सकता है, इतनी हिम्मत कैसे हो गई। उसके बाद जब बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा तो फिर वो पीछे के रास्ते से कैसे अपनी जान बचाकर वहाँ से निकले, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर को बहुत बदलाव करने थे, अभी बहुत संघर्ष बाकी था। आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ? उस देश की बात कर रहा हूँ कि सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। मैं भारत की बात कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ। ये वाक्य पाकिस्तान में नहीं हुआ है, हालांकि पाकिस्तान तो था भी नहीं उस समय, था पेट में था, पैदा होने वाला था, समझ रहे हैं, मैं उस देश की बात कर रहा हूँ। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का एक बड़प्पन देखिए कि इंग्लैंड से पढ़ने के बाद, लंदन स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद, और
कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद वो चाहते तो बहुत बड़े प्रोफेसर की पोस्ट पे वहीं पे काम कर सकते थे और अपना जीवन बड़े अच्छे तरीके से जो है जीवन यापन कर सकते थे, अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे सकते थे और बहुत अच्छा नामी जो है चीज़ें कर सकते थे। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो किया ना वो एक जीवन में कर पाना बहुत नामुमकिन है बिल्कुल, क्योंकि एक जीवन में इतना सब कुछ एक व्यक्ति नहीं कर सकता। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने चुना था। बाबा साहब अम्बेडकर का सपना सिर्फ प्रोफेसर बनना नहीं था, उनका सपना सिर्फ अपने आप को सुधारने का सपना नहीं था। बाबा साहब अम्बेडकर ने संघर्ष का रास्ता चुना। फिर एक सभा हुई, एक सभा के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐलान कर दिया कि मैं हिंदू धर्म को छोड़ दूंगा, मैं हिंदू धर्म को त्याग दूंगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने यह ऐलान कर दिया एक सभा के अंदर। अब जब बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐलान कर दिया तो एकदम से जो है गांधी जी के होश उड़ गए। गांधी जी के होश उड़ गए कि यार ये अम्बेडकर रास्ते का कैसे जो है वो बन गया, कांटा बन रहा है। तो क्योंकि जो 1935-36 का दशक था, बाबा साहब अम्बेडकर की जो है देश के अंदर अच्छी पहचान बन चुकी थी, उनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा थे, उनके मानने वाले लोग बहुत ज़्यादा थे। तो सबको पता था कि अगर अम्बेडकर जो है हिंदू धर्म को त्यागेंगे तो उनके साथ कई हजार लोग इस हिंदू धर्म को छोड़ देंगे। तो जो उनके जो है वो बैठे हुए थे ना ठेकेदार, धर्म के ठेकेदार, उनकी नींदें उड़ गई, उनके होश उड़ने लगे। तो जब गांधी जी ने बाबा साहब अम्बेडकर को बुलाया कि नहीं अम्बेडकर तुम ये क्या कर रहे हो, ये हमारे बस में थोड़ा ही है, ये तो सब उसकी लीला है, उसने बनाया है तो कुछ सोच समझ के तो बनाया होगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि गांधी जी दलित क्या सिर्फ सफाई का काम करने के लिए बना है, दलित पढ़ेगा लिखेगा नहीं? नहीं, कैसी बात करो, बिल्कुल पढ़ेगा। दलित पढ़ेगा लिखेगा, एमए करेगा, पीएचडी करेगा, लेकिन काम वही करेगा। ये हमारे हाथ में थोड़ी है, सब उसने बनाया। समझ रहे हैं? गांधी जी जो थे, सम्मान है, लेकिन गांधी जी जो थे वो वर्ण व्यवस्था के बिल्कुल जो है अडिग आस्थावाचक थे, यानी कि वो उसमें बहुत ज़्यादा जो है लीन थे, रूढ़िवादी थे। गांधी जी जो है वो रूढ़िवादी थे, जिनको हम इस देश का राष्ट्रपिता कहते हैं। मैं आपको किस लिए बता रहा हूँ? मैं आपको बता रहा हूँ कि जहाँ आपको सम्मान नहीं मिलेगा, जहाँ आपको आपके अधिकार नहीं मिलेंगे, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने भी वो चीज़ छोड़ने का प्रयास किया, तो आप भी वो चीज़ छोड़ने का प्रयास कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप किसी धर्म को छोड़िए, ये आपकी आज़ादी है, आप किसको मानते हैं किसको नहीं मानते हैं, लेकिन हाँ इतिहास को जानना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, जब बाबा साहब अम्बेडकर से ये पूछा गया, जब बाबा साहब अम्बेडकर से ये पूछा गया कि भाई उन्होंने बोला कि भाई मेरे हित और देश के हित से अगर चुनने की बात आएगी तो मैं देश का हित पहले चुनूंगा, लेकिन अगर दलित के हित से और देश के हित से चुनने की बात आएगी तो मैं पहले दलित का हित चुनूंगा। समझ रहे हैं? ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा। तो सब लोग कहने लगे यार ये व्यक्ति जो है पागल है क्या, मतलब देश के लिए, मतलब वो दलित को चुने तो वो पागल है। लेकिन अगर कोई उनसे कह दे कि भाई तुम जो है देश को चुनोगे या हिंदू, तो सबसे पहले हिंदू। मैं किसी धर्म को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन किसी का कटाक्ष करना, किसी की चीज़ों को करना, ये भी गलत है। कोई चीज़ सत्य है उसको झूठा बताना, ये भी गलत है। तो अब देखिए मतलब किस तरह की चीज़ें इस देश में हुई, किस तरह के शोषण, किस तरह के अत्याचार बाबा साहब अम्बेडकर ने झेले। उसके बाद भी ये सारी चीज़ें बाबा साहब अम्बेडकर ने लोगों को समझाया, लोगों को करा और इतना परिवर्तन किया कि अपने साथ साथ पूरे समाज की दशो दिशा बदल दी, पूरे समाज की दशो दिशा बदल दी। तो आपके पास भी जो है जिम्मेदारी बनती है कि आप भी अपने हक अधिकारों के लिए लड़ें, और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो समाज को दिया आप अपने आने वाली पीढ़ी के लिए करें। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई ये छोटी सी जानकारी आप और लोगों तक भी पहुँचाएँगे, और मिलते हैं आपके साथ एक और नई वीडियो के साथ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।